अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, कौन सा सदका बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह सदका बेहतर है जो कोई आदमी अपने गरीब रिश्तेदार को देता है जबकि वह गरीब रिश्तेदार उससे दुश्मनी करता है। दोस्तों, इस हदीस में कितना खूबसूरत मैसेज है, कितना खूबसूरत तालीम है। उस सदका को बेहतर किया बताया गया है जो सदका कोई आदमी अपने गरीब रिश्तेदार को देता है, हालांकि वो गरीब रिश्तेदार उससे दुश्मनी करता है। ये कितना मुश्किल मरहला है, कितना मुश्किल काम है उस गरीब रिश्तेदार को सदका देना, उस गरीब रिश्तेदार को मदद करना जो आपसे दुश्मनी रखता है, आपसे जलन रखता है, आपको पसंद नहीं करता है। और उसको सदका देने का यहाँ हिदायत किया गया है, उसको मदद करने का हिदायत किया गया है। दोस्तों, इस्लाम हमें और आपको एक दूसरे से जोड़ता है। जब हम किसी गरीब रिश्तेदार को, जो कमज़ोर रिश्तेदार को, जो गरीबी में है, परेशानी में है, हमसे दुश्मनी रखता है, किसी वजह से हमसे नाराज़ है, अगर उसको हम मदद करेंगे तो क्या उससे दुश्मनी बाकी रहेगा? क्या वो हमसे दुश्मनी कर पाएगा? क्या वो हमसे नफरत कर पाएगा? हरगिज़ वो दुश्मनी हमसे नहीं करेगा। जब हम उससे मदद करेंगे, जब हम उसको आगे बढ़ के मदद करेंगे, उसकी गरीबी में, उसकी कमज़ोरी में, उसकी मजबूरी में, जब हम उसको मदद करके उस गरीबी, कमज़ोरी, मजबूरी से उसको निकालेंगे, उसको परेशानी से जब निकालेंगे, तो उसके दिल में ज़रूर हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगा। अब दोस्तों, दुश्मनी का खात्मा होगा और आपस में मोहब्बत, मिल्लत पैदा हो जाएगा और रिश्तेदार हमसे मिलकर रहने लगेगा। एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर वो आपसे दुश्मनी ख़त्म ना भी करे, तब भी अल्लाह ताला उसका अज़र आपको ज़्यादा देगा कि आपने अपने नफ्स पर कंट्रोल किया। ये जानते हुए कि वो आदमी आपसे नफ़रत करता है, वो आपसे दुश्मनी रखता है, लेकिन आपने सदका उसको दिया, उसको मदद की, उसको ज़रूरत पर इसलिए मदद की कि अल्लाह के को राज़ी कर सके, अपने अल्लाह के नाम से मदद किया। दोस्तों, कोई भी मदद, कोई भी सदका दिखावे के लिए करेंगे तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा, उसके मुंह पर आपके मुंह पर उसको मार देगा। लेकिन कोई भी सदका, कोई भी मदद अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के वास्ते करते हैं, अल्लाह के रज़ा के लिए करते हैं, वो सदका चाहे जिसको भी करे, अपने दोस्त को करे, दुश्मन को करे, रिश्तेदार को करे, तो अल्लाह ताला उसका अज़र बहुत ज़्यादा देता है। और उसका अज़र और ज़्यादा बढ़ जाता है जब किसी ऐसे शख्स को आप मदद करते हैं जो गरीब है, परेशान है, आपका रिश्तेदार भी है, लेकिन वो आपसे नफरत करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए उसको मदद कर रहे हैं कि आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, आप अल्लाह के लिए उसको मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को बख्श देगा, उस सदका को कबूल कर लेगा। तो दोस्तों, आइए कोई भी काम हम अल्लाह के लिए करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, दुनिया में दिखावे के लिए ना करें। दोस्तों, कुछ भी दिखावे के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। दिखावे के लिए अगर हम जिहाद करेंगे, शहीद हो जाएंगे, अल्लाह ताला उस शहादत को भी कबूल नहीं करेगा। दिखावे के लिए अगर आप किसी को मदद करेंगे, दुनिया में वाहवाही हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा, जब आखिरत में उसका कोई सिला आपको नहीं मिलेगा। अब दुनिया में बहादुर कहलाएंगे, अब दुनिया में शकी कहलाएंगे, लेकिन अल्लाह के नज़र में आपका जीरो वैल्यू रहेगा। तो दोस्तों, कुछ भी कीजिए अल्लाह के लिए कीजिए। कोई आपका रिश्तेदार है, आपसे दुश्मनी रखता है, आपसे नफरत करता है, लेकिन वो मजबूर हो गया है, परेशान हो गया है, उसको मदद की ज़रूरत है, ज़रूर उससे मदद कीजिए। दुश्मनी को भूल जाइए, मजबूरी को भूल जाइए, कि उस दुश्मनी को भूल जाइए, उस नफरत को भूल जाइए जो आपसे करता है। सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए उसको मदद कर दीजिए। देखिए उसका अल्लाह ताला कितना बड़ा अज़र आपको देगा, इस दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह ताला हमें और आपको राह हक पर चलने की तौफीक अता करे और एक नेक इंसान और एक नेक मुसलमान हमें और आपको बनने में अल्लाह ताला हिदायत करे। अल्लाह हाफिज़।